हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बोधिसत्व पीसीएस। आज का ये दो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो नीति आयोग के द्वारा जारी किए जाते हैं। इन दोनों सेगमेंट में हम बिहार का स्टेटस देखेंगे कि अपने राज्य की क्या स्थिति है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2 से 3 प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं, तो शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखना। हम उन सारे सेगमेंट को छूने की कोशिश किए हैं, हमारे द्वारा प्रयास किया गया है जहाँ से बीपीएससी जनरली क्वेश्चन राइज करता है और नॉर्मली मैगजीन्स में नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, तो आप इसे शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा देना। ठीक है, हम इसमें बिहार का स्टेटस देखेंगे। ठीक है, हम पूरे पैन लेवल इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, केवल इसमें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो कि पैन लेवल इंडिया पे होता है, हर एक स्टेट का अलग अलग डेटा होता है, इसमें अपने राज्य का स्टेटस देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा जारी किया जाता है इन कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन सर्विसेज। ठीक है, ये दोनों संस्थाएं मिलके राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी करती हैं। ध्यान में रखिएगा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में कुछ नए विषय शामिल किए गए हैं। आपको पता है कि विभिन्न तरीके का इसमें सुविधाएं जो दैनिक जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए जरूरी होती हैं, ये शामिल किया जाता है। विभिन्न डिजीज की स्थिति इसमें शामिल की जाती है, लेकिन इसमें कुछ नए विषय जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में इस बार शामिल किए गए हैं। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन अराइज हो सकता है। पूर्वी स्कूली शिक्षा, विकलांगता, शौचालय की सुविधा तक पहुंच, मृत्यु पंजीकरण, मासिक धर्म के दौरान स्नान करने की प्रथाएं और गर्भपात के तरीके और कारण, ये कुछ नए सब्जेक्ट हैं जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में शामिल किए गए हैं। एचआईवी टेस्टिंग को ड्रॉप कर दिया गया है, इसमें शामिल नहीं किया गया है एचआईवी टेस्टिंग को। ठीक है, लेकिन एचआईवी संक्रमित से कितने लोग हैं, क्या स्थिति है, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल जरूर की गई हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं, देखिए हमारे बिहार का क्या स्टेटस है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में। 6 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिला जनसंख्या को देखा जाए जो कभी स्कूल गई हैं, तो ये 61.1% के बराबर है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह डेटा जो है इतना इम्पॉर्टेंट है कि दीज आर इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर प्री एंड मेंस, तो इसे मेंस के लिए भी कंसीडर करके चलिएगा। वहीं यदि सेक्स रेशियो की बात करें अर्थात लिंगानुपात की, तो अभी राज्य में यह 1090 हो गया है। अर्बन में देखें अर्थात शहरी इलाकों में तो ये 982 के बराबर है, और ग्रामीण में मतलब गाँव में जो देखें लिंगानुपात यह 1111 के बराबर है। ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बिजली का उपयोग करने वाले घर जो हैं अभी 96.3% के बराबर हो गए हैं। काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस है यह, ध्यान में रखिएगा। बेहतर पेयजल स्रोतों वाले घरों में रहने वाली आबादी अभी पूरे बिहार में, पूरे राज्य में 99.2% के बराबर है। मात्र 0.8% घर ऐसे हैं जहां तक अभी बेहतर पेयजल स्रोत उपलब्ध नहीं करा पाई है गवर्नमेंट। ठीक है, अर्बन की बात करें ये तो 99.5% के बराबर है। वहीं ग्रामीण इलाकों की बात करें तो 96.2% के बराबर है। खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन का उपयोग, अच्छा आप ये सोच रहे होगे कि पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन का उपयोग करने वाले परिवारों की बात करें तो ये 37.8% के बराबर है, मतलब 37.8% के बराबर है। साक्षर महिलाएं, लिटरेट जो आबादी है महिलाओं की, उसकी बात करें तो ये 55% के बराबर है। अर्बन जो स्टेटस है अर्थात शहरी स्टेटस 72.9% के बराबर है, वहीं ग्रामीण 51.6% के बराबर है। साक्षर पुरुष की बात करें तो ये 76.4% के बराबर है माय डियर फ्रेंड। नवजात मृत्यु दर, अच्छा नीचे ये जो जैसे ये दिया हुआ है नवजात मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, 5 वर्ष से कम मृत्यु दर, इन तीनों टर्म की परिभाषा आनी चाहिए। बर्थ रेट क्या होता है, पॉपुलेशन से रिलेटेड ये जो चीज़ें हैं ना, ये बीपीएससी हमेशा पूछते आ रहा है, उसका ट्रेंड है, तो इसको याद रखना। ठीक है, मैं बता देता हूँ नवजात मृत्यु दर प्रति 1000 जो बच्चों का जन्म होता है प्रति 1000 जनसंख्या पे, उसमें
विद इन 1 मंथ जितने बच्चों का डेथ हो जाता है उसको नवजात मृत्यु दर बोलते हैं। शिशु मृत्यु दर बिलो 1 ईयर मतलब बिलो 1 साल के अंतर्गत प्रति 1000 जनसंख्या पे जन्म पे जो शिशुओं की मृत्यु हो जाती है उनको शिशु मृत्यु दर कहते हैं। और 5 वर्ष से कम मृत्यु दर ये हो गया, ये अपने शब्दों से ही अपने परिभाषा को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जनसंख्या से रिलेटेड, तो ध्यान में रखना इसको। नवजात मृत्यु दर की बात करें, नेटल मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो ये 34.5% के बराबर है। वहीं शिशु मृत्यु दर की बात करें तो 46.8% के बराबर है। 5 वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर 56.4% के बराबर है। इंपॉर्टेंट डेटा है, ध्यान में रखना। कुल प्रजनन दर की बात करें अर्थात टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करें तो ये 3.0 के बराबर है। इसमें आगे बताया गया है कि 15 से 49 वर्ष की 63.5% महिलाएं जो हैं यह एनीमिया की शिकार हैं। आप नीचे कमेंट करके बताओ कि एनीमिया रोग किस महत्वपूर्ण तत्व की कमी से होता है। 15 से 44 वर्ष की 55.8% महिलाएं जो हैं परिवार नियोजन का इस्तेमाल इन्होंने किया था, ऐसा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 कह रहा है। वहीं बात करें संस्थागत जन्म का अर्थात ऑर्गेनाइज्ड जो बर्थ कराया जाता है किसी हॉस्पिटल में, चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट हो या किसी वेल ट्रेंड महिला डॉक्टर या कोई जो दाई होती हैं वे लोग कराती हैं, तो उनकी बात करें तो ये जो ऐसा जन्म है 76.2% के बराबर है बिहार में। ठीक है, अर्बन में यह 84.1 और रूरल एरिया में अर्थात ग्रामीण इलाकों में 75.0 के बराबर है। ठीक है, 0% के बराबर है। वहीं सार्वजनिक सुविधा में संस्थागत जन्म की बात करें तो 56.9% जो बर्थ होता है वह सार्वजनिक अर्थात जो पब्लिक हॉस्पिटल्स होते हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स, वहाँ पे कराए जाते हैं। ठीक है, अब बात आ जाती है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। एज यू नो की नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ध्यान में रखना। बिहार की 51.9% जनसंख्या जो है बहुआयामी गरीबी के दायरे में है। ठीक है, लगभग 52% जनसंख्या। स्कोर कितना है 0.265, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देश में सर्वाधिक जो पॉपुलेशन पुअर पॉपुलेशन है वो इसी राज्य में है। कुपोषण की बात करें अर्थात मल न्यूट्रिशन की बात करें तो 51.88% जनसंख्या जो है यहाँ पे कुपोषित है। देश में सर्वाधिक कुपोषित राज्य है। यह मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, उसका स्टेटस है, उसके अनुसार राज्य का स्टेटस है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राज्य की, हमने देखा था ना, नीचे कमेंट करके बताओ कितने लोगों तक अब बिजली पहुंच चुकी है, और उसी का थोड़ा सा जो फ्लिप साइड होता है इस स्टेटमेंट के थ्रू आपके पास पहुंचाने की कोशिश किया है मैंने। राज्य की मात्र 3.7% जनसंख्या ही अभी विद्युत के पहुंच से दूर है। सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाला डिस्ट्रिक्ट बोलें तो यह किशनगंज है, और वहीं न्यूनतम जो है वह पटना है, मतलब अर्थात पटना में सबसे अधिक धनी लोग रहते हैं और सबसे अधिक गरीब लोग किशनगंज में रहते हैं। विभिन्न संकेतकों का स्थान देखें, जनरली किसी मैगजीन में देता नहीं है। यदि अंतिम स्थिति देखें जिसमें राज्य की अंतिम स्थिति है, लास्ट में स्टैंड करता है, सबसे अधिक इसमें सबसे पहला है पोषण, जो कि हमने पहले देखा। उसके बाद मातृत्व, स्वास्थ्य, स्कूल शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति और स्वच्छता, इन सारे मामलों में जो है स्टैंड करता है राज्य सबसे लास्ट पोजीशन पे। वहीं अंतिम से 5वें पोजीशन की बात करें तो खाना पकाने में प्रयुक्त ईंधन, विद्युत, आवास और संपत्ति ऐसे मामले हैं जिसमें राज्य का स्टेटस नीचे से 5वां है। ठीक है, तो ये थे आपके नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज बाय नीति आयोग के कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े जो आपके एग्जामिनेशंस के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। मैंने इसे ये कंसीडर करके शेयर किया। आई होप कि आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी, वीडियो पसंद आया होगा। अभी तक आपने देखा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।